नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास में हम 3D शेप्स और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स देखेंगे। ऑलराइट, तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 2D शेप्स देखे थे। 2D शेप्स में क्या आते हैं? पॉलीगॉन्स आते हैं, पॉलीगॉन। ऑलराइट, तो 2D शेप्स में पॉलीगॉन आते हैं। 3D शेप्स में भी अलग अलग बहुत सारे फिगर्स रहते हैं, शेप्स रहते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला शेप जो है उसको हम प्रिज्म बोलेंगे, प्रिज्म। और ये है अपना प्रिज्म का शेप। बेसिकली इस प्रिज्म के सारे फेसेस है ना रेक्टेंगल्स रहते हैं, इसलिए उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रिज्म को देखने जाएंगे तो इसके जो भी साइड्स रहेंगे ना, साइड्स बोल सकते हैं, या उसके जो फेसेस रहते हैं उसको हम फेस बोलते हैं। ओके, सरफेस जो रहता है उसको हम फेस बोलते हैं। ये है फेस और ये उसके वर्टाइसेस है। ये जो जहाँ पे उसके साइड्स इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे को, उसको वर्टाइसेस बोलते हैं। और बाद में ये उसके साइड्स रहते हैं, SIDES। ओके, तो इसके हम दो मेजर निकाल सकते हैं। एक तो रहता है सरफेस एरिया रहता है, दूसरा रहता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और सरफेस एरिया मतलब द एरिया ऑफ ऑल दी सरफेसेस और ऑल दी फेसेस दैट मेक अप दिस पर्टिकुलर 3D शेप। एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल दी 3D शेप्स। हर एक 3D शेप का आपको सरफेस एरिया कंप्यूट करना रहता है और वॉल्यूम कंप्यूट करना रहता है। तो इसके वर्टेक्स हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, ये इसके वर्टेक्स हम दिखाएंगे। तो एक्चुअली ये जो अपना मीडियम है जिस पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये 2D है, राइट? तो इसलिए हम बहुत सारे 3D शेप्स दिखा नहीं सकते डायरेक्टली। तो मैं जो हिडन इसके एजेस है या हिडन साइड्स है उनको डॉटेड लाइन बना के दिखा रहा हूं इस तरह से। तो इन पॉइंट्स को हम वर्टाइसेस बोलते हैं। अगर मुझे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है तो भी मैं बना सकता हूं। देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ये 3 डायमेंशन में बन जाता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसके ये वाला फेस जो रहता है और जो लास्ट वाला फेस है वो ट्रायंगल्स है, और उसके बाकी के जो 3 फेसेस रहते हैं वो रेक्टेंगल्स हैं। ऑलराइट, अगर कोई भी प्रिज्म है उसके सारे एंगल 90 डिग्रीज में है और सारी जो उसकी साइड्स है वो सेम है और सारे फेसेस का एरिया भी सेम है, तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। ये एक रेगुलर शेप है, क्यूब। ऑलराइट, उसके सारे साइड्स जो रहते हैं वो सेम रहते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री में वो एंगल बनाते हैं। तो ये हो गया अपना क्यूब। और थोड़ा सा आपको चाहिए तो एक आपको तो पता है कि सर्कल जो रहता है वो एक 2D शेप है। तो सर्कल का 3D में जो करस्पॉन्डिंग शेप रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं, SPHERE। अभी ये तो स्लेट 2 डायमेंशनल है, ये डिजिटल बोर्ड, तो इस पे मैं स्पीयर ऐसे निकाल के बता नहीं सकता, थोड़ा सा कुछ लाइनिंग वगैरह ऐसे देके, पर वो आपको समझेगा नहीं। सिंपल मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। आपका जो खेलने का बॉल रहता है ना, वो मतलब बैट बॉल आप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉल, टेनिस का बॉल या आपका फुटबॉल जो है, ये सारे स्पीयर के एग्जाम्पल है। स्पीयर मतलब गोला। जो अपनी अर्थ है ना वो भी मतलब मोटे तौर पर वो भी एक स्पीयर है, स्पेरिकल है। जो चांद है वो भी स्पीयर है, जो सन है वो भी स्पीयर है, सारे जो प्लैनेट्स है वो भी स्पेरिकल शेप में है, शायद से प्लूटो को छोड़ के। आई थिंक प्लूटो भी स्पेरिकल है, मतलब वो इतना ज़्यादा रेगुलर है या नहीं पता नहीं, पर अगर दूर से हम देखेंगे किसी भी प्लैनेट को तो वो हमको स्पेरिकल ही नजर आएगा। स्फीयर बोलते हैं, SPHERE। ऑलराइट, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कोन क्या होता है। कोन मतलब ये गोल रहता है और उसके ऊपर ये ऐसे एक टोपी जैसा रहता है। जो जोकर की टोपी रहती है ना वो कोन के शेप की रहती है। आइसक्रीम के आप कोन खाते हैं ना, वो भी कोन शेप में रहता है, इसलिए उसको कोन बोला जाता है। सिलेंडर क्या रहता है कि 2 सर्कल्स रहते हैं, उसके 2 फेसेस, और बाकी का एक पूरा ऐसा उसको कर्व्ड रहता है। जो आपके गैस का सिलेंडर है या जग है या ग्लास रहता है ना, ग्लास, पानी पीने का ग्लास, वो सिलेंडर शेप में होता है, याद रखिए वो। अगर उसके जो मतलब साइड्स है वो स्ट्रेट है तो वो एक सिलेंडर रहता है। दूसरा एक शेप है पिरामिड का। ये ट्रायंगुलर पिरामिड, हम ये इसका जो बेस है वो ट्रायंगुलर रहता है, बाद में एक ऊपर पॉइंट रहता है और यहाँ से इसके उसके एजेस ऐसे जाते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या होता है, ये रेक्टेंगल रहता है और यहाँ पे एक डॉट रहता है, और ये रेक्टेंगुलर पिरामिड। इस तरह से रेक्टेंगुलर पिरामिड बन जाता है।
तो ये अलग अलग 3D शेप्स है। तो अभी तो मैं आपको मोटे तौर पर आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है। तो जब हम NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, तब हमको पता चल जाएगा कि रेक्टेंगुलर शेप्स या ये जो 3D शेप्स है रेक्टेंगुलर शेप में, या ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है या ट्रायंगुलर पिरामिड है, या कुछ ट्रायंगुलर प्रिज्म है, या क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे आराम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।